पधारने के लिए आभार पापा। पापा शक्ति दो, मदद करो मेरी, ये इस माँ को दिए हुए वचन को मैं पूरा कर सकूं। आरके की जिंदगी में एक बार फिर से विश्वास और श्रद्धा ला सकूं। आशीर्वाद दो पापा, आशीर्वाद दो। तुझे लगता है ऋषभ ये मौली बनवाएगा? हाँ माँ, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लगे, मैं उसे मौली बनवा के रहूंगी। जी कमिश्नर साहब जी, देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से जल्दी ये मामला सुलझा लेंगे। मैं खुद भी बहुत वरीड हूँ। थैंक यू कमिश्नर साहब। बिट्टू जी, कहीं आप फिर से मुझे वो एक्सटॉर्शनिस्ट वाली धमकी तो नहीं देंगे? चीफ वो कल तक का टाइम दे रहा है और 25 करोड़ मांग रहे हैं। अपने पुलिस वालों को बताया तो आप अपना आधा बोझ तो पुलिस पर डाल चुके, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? रिलैक्स करिए ना। चीफ आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। बिट्टू जी, भाभी जी आप गणपति के लिए हम सब अपने हाथों में मौली बंधवा रहे हैं, आप भी। बिट्टू जी, गणपति की मौली और आपके सुपरस्टार आरके भगवान से बढ़कर तो नहीं है ना? तो बस डरे बिना श्रद्धा से बांध लीजिए। चलिए। आरके, जो इंसान खुद को छोड़कर किसी भगवान को न मानता वो ये झूठा अंधविश्वास कैसे कर सकता है? बीवी, मुझे एक वजह दो, एक ठोस वजह जो मुझे मजबूर कर दे तुम्हारे भगवान को मानने के लिए। और ये हाथ में बांधने के लिए। वजह दे दो तो। बीवी, तुम वो लड़ाई लड़ रही हो जिसमें तुम लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुकी हो। वो हम देखेंगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। ये तो मुझसे कह रही हो? बिल्कुल। पहला ऑप्शन, तुम ये मौली बनवा लो, और दूसरा, ये मौली बनवा लो। बी, तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। ए, ये चुपचाप पी लो, या फिर बी, ये चुपचाप पी लो। बता देना तुम्हें कौन सा ऑप्शन ज्यादा पसंद है। बता देना।
गणपति बप्पा मोरया, पुरुषा वर्षी लकरिया। ढोल कब का बंद हो चुका है सिक्की? ढोल तो बंद हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में ढोल अभी तक बज रहा है। ओए होए, क्या बात है, कितना प्यारा रेड कलर है। वाओ बेबी, तुम इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों हो? क्या हुआ? मधुबाला के अलावा और कौन हो सकता है मेरा मूड खराब होने की वजह? जो भी हो बेबी, आरके का गुस्सा देखा था, बिना बात उखड़ना। ऐसी ही पटाखा बीवी मिलनी चाहिए थी आरके को। भगवान की लाठी बज गई। अब तुम अपना मूड ठीक कर लो प्लीज। ओहो बेबी। दीपाली भाभी, क्या है? नौकर की नहीं आ सकती? किया था, पर आप दोनों ने सुना ही नहीं। आपको माँ जी ने किचन में बुलाया है। किचन में? क्यों? पता नहीं, बस मुझसे कहने को कहा था। किचन में जा। ऋषभ जब छोटा था तो मेरे साथ ही मोदक बनाने बैठता था, और जब मैं गिनने बैठती थी तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने से पहले 2-3 गटक लेता था। मैं खूब डांटती थी उसे, तो कहता था अपने दोस्त का ही तो खा रहा हूं ना मैं। सब बदमाश था वो। पता है माँ, बचपन में ना दीदू मुझे चुपके से मोदक खिलाया करती थी, और जब कभी माँ को पता चल जाता तो दीदू कहती, अरे ग्लिसरीन ने खाया है, गणपति पापा बुरा नहीं मानेंगे। ग्लिसरीन? हाँ, वो रोमा ने हम सबको नाम दिए। मैं ग्लिसरीन, दीदू हीरोइन, और माँ मदर इंडिया। हाँ। आपने बुलाया मम्मी जी? हाँ बेटा, मोदक बनाने में हमारी थोड़ी सी मदद करो। जो दुनिया का पेट भरता है उसके लिए खाना बनाने का मजा ही कुछ अलग है। बैठो। जी। ओह हेल, क्या मुसीबत है, ऊपर से फर्श पे बैठ के। क्या हुआ? बैठने में तकलीफ हो रही है? वो बात नहीं है मम्मी जी, आदत नहीं है ना। मधु तो अपने चौल में। I mean, for me it's just a little hard. हाँ, आदत तो मुझे भी नहीं थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। पर क्या है ना बेटा, वो कहते हैं ना, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, धरती से नाता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो मोदक बनाना भूल ही गई थी, मधु ने मुझे याद दिलाया। हाँ माँ, ये तो आप मुझे जबरदस्ती का क्रेडिट दे रहे हो। आपके मोदक देखो और मेरे देखो, आपके कितने अच्छे दिख रहे हैं। तुमने शुरू नहीं किया अब तक? जी मम्मी जी। ओह गॉड, अभी अभी नेल पे वर्क करवाया है नेल स्पा से। कहीं सारी मेहनत पे पानी मोदक ना फिर जाए। ये क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं बनाते। अच्छा अच्छा, रहने दे, मधु सिखाएगी तुम्हें। मधु, सिखाई से। जी माँ, ये देखो। माँ जी, आपके किसी दोस्त का फोन आया है। ठीक है, अभी आती हूँ। ओह गॉड, क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ।
मधु से सीखो। परफेक्ट बहू। क्या समझती है अपने आप को? मुझे, मेरी पोजीशन को चैलेंज कर रही हो तुम? आरके को बदलोगी? तो तुमने मेरी नेल पॉलिश बिगाड़ कर रख दी। मधु 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 मधु, अब देखती जाओ तुम, परफेक्ट बहुरानी जी, क्या होता है तुम्हारे साथ। किचन को हलवाई की दुकान बनाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? मोदक बनाओगी। मुन्ना, एक बार तुम्हें इस किचन से बाहर निकाल दूं, फिर देखना जिंदगी कैसा शॉक देने लगती है मिसेस मधुबाला कुंद्रा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत देखो, बहुत प्रॉब्लम है तभी तो। नहीं तो अंदर से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं, कसम से। ऐसे मत देखो।